शैली जी, प्रदूषण का लगातार बढ़ता हुआ स्तर चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सरकारें उस पर सिवाय भाषण के कुछ नहीं कर रही हैं। जी, सबसे पहले तो महुआ चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना गंभीर मुद्दा आज की डिबेट का बनाया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को साक्षर होना बहुत जरूरी है कि प्रदूषण किस कारण से हो रहा है। और प्रदूषण के कई रूप है, जैसे आप देखेंगे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है और बहुत सारे इस तरीके के प्रदूषण है जिनका बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। परंतु आज का जो है वायु प्रदूषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रदूषण से पहले तो हर एक जनमानस को बचने के लिए क्या करना है उस पर कार्य होना बहुत आवश्यक है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, परंतु हर एक व्यक्ति, युवा पीढ़ी जो अब आ रही है, उसके लिए हम कल आने वाला इतना भी बुरा ना बना दें कि वो सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। हमारे को देखेंगे कि हर एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कहती या सरकार को नहीं करती, किसी को भी हम टारगेट ना करें। हमें इस पर मिलकर कार्य करना होगा। सिर्फ पेड़ लगा देने से कुछ नहीं होता। पेड़ों की आप सुरक्षा नहीं करते, देखभाल नहीं करते। फोटो खिंचाने के लिए सभी बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, दिखाते हैं कि हमने इतने लाखों पेड़ लगा दिए, परंतु वो लाखों पेड़ इस वक्त कहाँ कार्य कर रहे हैं। परंतु अब हमें टेक्निकल, अगर हम बहुत आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हमें बहुत से उपकरण, अब अपने जो गंभीर मुद्दे को हमने इसको साफ करना है, अपनी हवा को, जल को, वायु को, भूमि को, इसके लिए हमें हर एक चीज के लिए काम करना पड़ेगा। आप देखिए पानी पीने से अब बीमार हो जा रहे हैं, लीवर की कितनी परेशानियां हो रही हैं। केवल हृदय रोग, आजकल देखेंगे आप युवा पीढ़ी, अधिकतर युवा जो हैं वो हृदय रोग से मर जा रहे हैं। ये हृदय रोग भी एक वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। चर्म रोग, बहुत से बच्चों को जन्म देने के लिए जो माताएं प्रयास करती हैं, वो भी इस कारण से बहुत ही उनको समस्या आती है। ये सभी प्रदूषण के कारण होते हैं। परंतु प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए हर एक प्रदूषण के लिए अलग अलग उपाय हैं, जिसके जैसे अब घरों में है, उनको गीला कूड़ा कहाँ डालना है, सूखा कूड़ा डालना कहाँ है, और हमें उससे निजात कैसे पानी है। प्लास्टिक ना जलाएं, पेड़ों की पत्तियां ना जलाएं, परंतु कोई भी इसके प्रति कार्य नहीं करता। नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, एक दो पर कार्यवाही भी होती है, परंतु मिलकर हम सब लोग एकजुट होकर जब एक दूसरे को रोकते हैं, आप देखेंगे लोगों के घरों के बाहर महिलाएं पानी चलाती हैं और कितनी कम से कम 100 बाल्टियां वो पानी धुलाई के नाम पर बर्बाद कर देती हैं। कि तो ये जल भी हमारा बचाना बहुत जरूरी है, परंतु कोई इस पर काम करना नहीं चाहता। हम बस एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये देश में और दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास पेड़ लगाए। और हमारी जो आधुनिकता की तरफ हमारी सरकार प्रयास कर रही है, तो हमें सबको चाहिए कि ऐसे आधुनिकता में प्रयास, देखेंगे आप चाइना में देखेंगे वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें उन्होंने लगाई हुई है जिससे एयर क्लीन होती है। तो हम भी अपने भारत में ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे देश में भी प्रदूषण, जो ये वायु प्रदूषण मुख्य रूप से सांस की, टीबी की, खांसी की, हर एक व्यक्ति को खांसी हो रही है, हर एक व्यक्ति दमा का मरीज, हृदय का मरीज, और कैंसर, मुख्य रूप से कैंसर भी इसकी वजह से, ये कारण है कैंसर होने का। हमारे देश का 50% पीढ़ी जो है, 50% जनसंख्या कैंसर की गिरफ्त में आ चुकी है, परंतु किसी को सूद नहीं ले रहा कोई। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारा देश डूबता जा रहा है। बिल्कुल जी। शैली जी सर, क्या हमें इस बात पर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि चलिए अभी तो 400 ही हुआ है, इससे ज्यादा बढ़ जाता तो ज्यादा नुकसान हो जाता, तो हम 400 पर ही संतोष कर लें, खुद को संतुष्ट कर लें? और सरकार तो काम कर ही रही है, उसने BS6 की गाड़ियों को ही अलाउ किया, बाकियों को रोक दिया है। देखिए, जैसे आज आपके डिबेट पे सुन रही हूँ, हमारे पार्षद से लेकर सांसद सभी तरीके के हमारे, देखिए अब बीजेपी हमारी सरकार बन चुकी है, ब्रिजेश जी भी है। आज देखिए, किसी के ऊपर हम प्रत्यारोपण नहीं कर रहे। मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार बीजेपी की है तो चाहे मीडिया हो तो चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो जवाब मांगेगा, सरकार से ही जवाब मांगेगा कि सरकार कर क्या रही है। अब जो ये गंभीर समस्या हो गई है, हम 400 पर संतोष हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी खुश नहीं है इस माहौल में।
और हमारे को अब करना क्या है, इस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। AQI देखेंगे आप 400 से भी पार हो जाता है। जैसे होड़ लगी है, कभी दिल्ली में AQI में फर्स्ट आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, कभी गाजियाबाद आ रहा है, कभी नोएडा आ रहा है। ये होड़ नहीं कर रहे हम एक दूसरे से, हमें इसके उपाय पर काम करना है, आपस में लड़ना नहीं है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये विषय ही रह जाएगा। हमें इस डिबेट को इस रोल में देना है, इस मुद्दे पर लेकर आना है कि अब हमने इसके आगे ऊपर काम क्या करना है। देखिए, कई विदेशों में आप जाएंगे, क्योंकि मैं विदेशों का नाम इसलिए ले रही हूँ कि मुख्य रूप से आप विदेशों में देखेंगे बहुत सारी टेक्निक उन्होंने यूज की है। तो आप देखेंगे एक गाड़ी में 4 लोग होंगे तभी वो गाड़ी चला सकते हैं। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को गाड़ी अकेले चलाकर जाने का अलाउड नहीं होता ऐसे हालातों में। अगर हम देखेंगे तो आज के समय में देखेंगे हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर चल देता है। अगर आप हमारी सरकार को सबसे पहला कदम तो यही उठाना चाहिए कि 4 अगर सवारी है गाड़ी में बैठने के लिए तभी वो गाड़ी अलाउड करे, नहीं तो उसका चालान काटे। प्रदूषण आप देखेंगे जगह जगह गाड़ियां जा रही हैं, ऑटो जा रहे हैं, ऑटो, स्कूटर, बाइक सभी वाहन चल रहे हैं, परंतु आप देखेंगे उनके पीछे उनका कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास होने के बावजूद प्रदूषण बहुत ही ज्यादा वो देते हैं। सांस लेना उनकी गाड़ियों के पीछे चलाना बड़ा भारी काम हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे को चाहिए, अब पराली जलाने पर हम कहते थे कि पराली जलाने से हो रहा है, तो अब हमारी सारी सरकार ही जब बीजेपी की है तो हमारे को काम करना पड़ेगा। हम हमेशा ही ये बोल दें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या हम उसको गुस्से में या लड़ाई में या झगड़े में कन्वर्ट कर दे अपनी कन्वर्सेशन को, तो ये पूर्णतः गलत होगी। हमें मिलजुल कर काम करना है और काम करने के लिए हमें हल निकालना जरूरी है कि हमें हल क्या करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शैली जी मैं लौटूंगा आपके पास।